काल गुण गौरव करूं जाका और न छोर, किस विध महिमा गाऊं मैं अल्प बुद्धि है मोर। मोह ममता की धार में बहा जात संसार, चरण शरण जिसने गही ताको लिया उबार। चरण शरण जिसने गही ताको लिया उबार। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, समय समय पर श्री सद् गुरुदेव महाराज जी अपने श्री वचनों द्वारा गुरुमुखों को चेतावनी देते रहते हैं, जिससे गुरुमुखों के विचारों में दृढ़ता है। सब गुरुमुखों को अपनी अपनी सेवा पर लगाकर आप स्वयं सबकी देखरेख करते हैं। एक बार आपकी श्री मौज उठी कि कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर कभी कभी जाकर आराम किया जाए। वास्तव में देखा जाए तो ये भी महापुरुषों की एक लीला होती है, किसी विशेष धरती के भाग्य जगाने तथा उस क्षेत्र के जीवों को मोह निद्रा से जगाने और उन्हें परमार्थ पद पर लगाने के लिए। अन्यथा महापुरुषों के लिए आराम कहाँ है। उनका तो हर समय यही प्रयत्न रहता है कि संस्कारी आत्माएं सेवा भक्ति और नाम की कमाई करके अपने जन्म को सफल और सार्थक कर लें, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे दिन रात एक कर देते हैं, क्योंकि उनका इस धरा पर अवतरण ही जीवों के हित एवं कल्याण के लिए होता है। महापुरुषों की इस महानता का वर्णन करते हुए एक श्रद्धालु प्रेमी कहता है, लगे रहते हैं काम में रोजो सब, नहीं लेते दम एक दम वे बेसबब। न ठिर मांग की जी छुड़ाती है उनका, नलू जेठ की दम तुड़ाती है उनका। कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं वो चैन पाती है दुनिया। जब श्री आनंदपुर में आनंद सरोवर के निर्माण का कार्य चल रहा था तो उस समय बुलडोजर तथा ट्रैक्टर ट्राली आदि प्रयोग में लाए जा रहे थे, जिनको चलाने वाले दरबार के सेवक ही थे। श्री सद् गुरुदेव महाराज जी की मौज थी कि काम दिन रात चलता रहे, जिससे कि आनंद सरोवर के निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा हो जाए। आपकी मौज के अनुसार सेवक जन बारी बारी से बुलडोजर को चलाते थे। रात के समय चूँकि बुलडोजर की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती थी, अतः सेवकों के मन में एक बार ये विचार आया कि बुलडोजर की आवाज़ से श्री सद् गुरुदेव महाराज जी के आराम में विघ्न तो अवश्य पड़ता होगा। अतः उन्होंने आपस में परामर्श कर ये निश्चय किया कि रात्रि को 2-3 घंटे के लिए काम बंद कर देना ही ठीक है। आपस में निश्चय कर उन्होंने अर्धरात्रि को बुलडोजर चलाना बंद कर दिया। जब कुछ देर तक बुलडोजर के चलने की आवाज़ नहीं आई तो श्री सद् गुरुदेव महाराज जी ने अपने एक सेवादार को ये पता लगाने के लिए भेजा कि काम बंद क्यों है। उसने जब वहाँ पहुंचकर काम बंद करने का कारण पूछा तो सेवकों ने अपना विचार प्रकट किया। सेवादार ने वापस आकर सब समाचार श्री चरणों में निवेदन किया। श्री सद् गुरुदेव महाराज जी ने उन सब सेवकों को बुलाकर श्री वचन फरमाया, हम आपकी इस भावना पर अति प्रसन्न हैं कि आप सबको हमारे आराम का इतना ध्यान है, किंतु हमको तो तभी आराम मिलता है जब काम चलता रहे। इसीलिए यदि आप सब हमारा आराम चाहते हैं तो फिर काम जारी रखना चाहिए। काम बंद हो जाने से बेआरामी होती है। तात्पर्य यह है कि महापुरुष आराम की परवाह न करके दिन रात परमार्थ के कार्य में लगे रहते हैं। श्री सद् गुरुदेव महाराज जी की ये मौज उठी
कि कोई ऐसा स्थान होना चाहिए कि जहाँ कभी कभी जाकर आराम किया जाए। तो उसके पीछे भी उस क्षेत्र के प्रेमियों की पुकार तथा धरती की गुहार ही काम कर रही थी। अपनी मौज को साकार रूप देने के लिए आपने मार्च सन 1950 में रोशनपुर कृपा की। रोशनपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भूभाग में मुरादाबाद और काशीपुर के मध्य में स्थित है। महात्मा परम योगानंद जी तथा महात्मा सदविचारानंद जी भी श्री सद् गुरुदेव महाराज जी के साथ थे। आपने भक्त दरियाई लाल जी को भी वहीं बुलवा लिया। रोशनपुर रेलवे स्टेशन से आप सेवकों सहित लालपुर बहराई गांव गए, जो कि स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ एक घना वन था। आपने घूम फिरकर वो क्षेत्र देखा। भजन अभ्यास के लिए वो शांत एकांत स्थान आपको बहुत ही पसंद आया। एक स्थान पर पहुंचकर आप रुक गए। अपनी मौज देकर सेवकों ने वहीं एक पलंग लगा दिया। आप उस पर विराजमान हो गए। उसी स्थान ने मानो श्री चरणों का स्पर्श पाकर स्वीकृत देने के लिए विनय की। दीनबंधु श्री सद् गुरुदेव महाराज जी ने भी उस धरती की ये पुकार सुनी और उसकी विनय को स्वीकार कर उसे खरीदने के लिए आज्ञा फरमाई। तत्पश्चात आप श्री आनंदपुर वापस आ गए। आपकी श्री आज्ञा अनुसार वो स्थान खरीद लिया गया। श्री व्यास पूजा के शुभ पर्व के पश्चात सद् गुरुदेव महाराज जी उस स्थान के भाग्य जगाने के लिए पुनः पधारे। उस समय उनके साथ कुछ महात्मा जन व भक्तजन श्री आज्ञा अनुसार सेवा के लिए साथ गए। वहाँ पहुंचकर आपने वन को साफ करवाना आरंभ करवा दिया। सभी महात्मा जन एवं भक्तजन श्री आज्ञा को सिरोधार्य कर सेवा में जुट गए। वहाँ कंटीली झाड़ियाँ बहुत थी। आप उन कंटीली झाड़ियों की सफाई करवा कर ये दर्शा रहे थे कि जिस प्रकार ये स्थान कंटीली झाड़ियों से भरा हुआ है, उसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी कांटे विद्यमान हैं। जो मार्ग में आने वाले उन बाधाओं, कठिनाइयों और कष्टों की परवाह न करता हुआ भक्ति पथ पर अग्रसर होता है, वही अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सफल होता है। इसीलिए भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु को मार्ग में आने वाले दुखों और कष्टों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोड़, नारायण हरि भक्ति में जो आवे सो थोर। उस स्थान को साफ करने के लिए उन महात्माओं और भक्तों के साथ कुछ मजदूर भी लगे हुए थे। एक दिन की बात है कि गर्मी और थकावट के कारण महात्मा जन एवं भगत जन एक स्थान पर बैठकर विश्राम करने लगे। मजदूर काम पर लगे हुए थे। एक घनी झाड़ियाँ को छोड़कर वे सब आगे बढ़ गए। उसी समय श्री सद् गुरुदेव महाराज जी ने वहाँ पर कृपा की। सभी सेवक उठ खड़े हुए। आपने ये देखने के लिए कितना क्षेत्र साफ हो गया है, चारों ओर दृष्टि डाली। जब उस कटीली झाड़ी की ओर आपकी कृपा दृष्टि गई तो उस ओर संकेत करते हुए आपने फरमाया कि ये झाड़ी छोड़ क्यों दी है। सेवकों ने विनय की, प्रभु मजदूरों से ये उखाड़वाई नहीं जा रही थी, इसीलिए उन्होंने इसे यूं ही छोड़ दिया। आपने फरमाया कि जब स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। श्री सद् गुरुदेव महाराज जी स्वयं सेवा के आदर्श थे। अतः वे सेवकों को भी
आदर्श रूप बनाना चाहते थे। श्री वचनों को श्रवण करते ही सब सेवक प्राणपण से सेवा में जुट गए। न उन्हें भूख प्यास की सुध रही और न ही थकावट की, और उनका ध्यान गया। उन सेवकों ने बाद में बताया कि हमने उस दिन से कुर्ते पहनने छोड़ दिए, केवल धोती और बनियान पहने सारा दिन सेवा में लगे रहते। हमें जो अपूर्व आनंद उस समय मिला उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आपने ये शिक्षा दी कि उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावशाली अपना आचरण होता है। आपकी कृपा से कुछ ही दिनों में वो स्थान साफ हो गया। इसके पश्चात वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की गई, जहाँ पर आप कभी कभी एकांतवास के लिए कृपा करते थे। कभी कभी जिज्ञासु प्रेमियों को भी श्री दर्शन करने तथा श्री अमृतमय श्री वचन श्रवण करने का सुअवसर प्रदान किया जाता था। एक बार आप कुछ प्रेमियों के सम्मुख आपने ये श्री वचन फरमाए, प्रेम स्वरूपा भक्ति तथा अन्य साधन जैसे जप तप संयम और योग में महान अंतर है। प्रेम स्वरूपा भक्ति के अतिरिक्त अन्य जितने भी साधन हैं उन सब की पहुँच अधिक से अधिक बुद्धि तक है, उसके आगे उसकी पहुँच नहीं है। बुद्धि से परे आत्मा है जिसका स्थान सबसे ऊंचा है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, आमले एहसास से बरतर है दिल की कायनात, दिल से बरतर अक्ल है और अक्ल से बरतर है जात। अर्थात इंद्रियों से उच्च स्थित मन की है और मन से उच्च स्थित बुद्धि की है और बुद्धि से भी उच्च स्थित आत्मा की है। बुद्धि से आगे का मार्ग प्रेम का मार्ग है, वहाँ पर प्रेम की ही पहुँच है, बुद्धि एवं चतुराई की नहीं। वैज्ञानिकों ने जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं सब बुद्धि की सहायता से बनाई, परंतु विज्ञान की सहायता से बुद्धि के आगे का कोई मार्ग तय नहीं कर सकता। एक सच्चा प्रेमी सदा प्रेम मार्ग पर ही दृढ़ रहता है, इसलिए उसकी समस्त कार्रवाई मन मस्तिष्क और बुद्धि से परे की होती है, क्योंकि वो अपने इष्ट देव के प्रेम में मगन हुआ सदा आत्मा में ही विचरण करता है। उसकी सूरत हर समय सद्गुरु के बख्शे हुए शब्द में ही जुड़ी रहती है। जब प्रेमी की सूरत सद्गुरु द्वारा बख्शे हुए सार शब्द में जुड़ गई तो फिर योग और वैराग्य में क्या कमी रह गई। शब्द से सूरत जुड़ने का नाम ही तो योग है। इस प्रकार सच्चा प्रेमी प्रेम स्वरूपा भक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य पर सहज ही पहुंच जाता है। अतः प्रेम स्वरूपा भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है। ये केवल सेवक को सुगमता से ही अपने लक्ष्य पर पहुंचा देता है। इसीलिए हम सभी गुरुमुखों का ये कर्तव्य है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेम स्वरूपा भक्ति को अपनाएं और अपनी सूरत को सारे शब्द के साथ जोड़े रखें। इसी में ही जीवन का लाभ है और उसके जीवन की सफलता भी निहित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।